दिया गया, उन्हें एक टेबल में, एक सीरीज में अरेंज कर दिया गया है। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप मोस्ट में है, और उसके नीचे लेस रिएक्टिव होते होते सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे क्या हो गया? लेस रिएक्टिव, यानी कि गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव, यानी रिएक्शन जल्दी नहीं करता। ये आप चाहो तो याद कर सकते हो। क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। क्योंकि पोटेशियम का जब नेम लिखेंगे ना, तो ये पोटेशियम हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं, जब साइंस की लैंग्वेज में इसे लिखेंगे तो पोटेशियम का क्या होता है? कोई बताएगा पोटेशियम का क्या होता है? मैम ये तो सिंबल है। के कहाँ से आया? ये के आया कहाँ से? के क्यों लिए? मैं हमारे मैम स्क्रीन नहीं आ रही सामने की। आपके पास बुक है ना? मैम बुक खोल लो। बाकी सभी लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. ये के कहाँ से आया? बताइए, ये के कहाँ से आया? के एन ए। पोटेशियम को पी क्यों नहीं लिखे हैं? सोडियम को एस लिख देते, जैसे कैल्शियम को सी ए लिखे हैं। तो पोटेशियम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कैलियम होता है, कैलियम। तभी वहां से क्या लिया गया है? के लिया गया है। सोडियम का क्या होता है? नाइट्रियम। एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ये आपके साथ है या सभी को हमारी आवाज नहीं आ रही है? मैम आवाज आ रही है। मे भी आपके ओके, ठीक है। तो ये के एन ए जो है ना, उनके साइंटिफिक जो नेम होते हैं उनसे लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज कहाँ होता है? ये आपके डेली यूज में भी आता है, बताइए। मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज बताइए। निशु आप बताएंगे। मेटल्स का यूज बताइए। आप मेटल कहाँ कहाँ यूज करते हो? मैम मेटल्स का यूज मैम हाउसेस में, बिल्डिंग्स में, ब्रिज में होता है। ओके। और मैम जो कांच नॉन मेटल, और मैम जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज, मैम मेटल्स का यूज प्लेन्स हो गए, जैसे कांच वगैरह लगाते हैं उनमें भी यूज होता है मैम, वो मेटल्स होते हैं। हमारे आसपास और तो नॉन सारा मेटल्स मेटल ही में दिख रहा है बिल्डिंग हमारे हाउसेस घर जैसे मैम में। पत्थर। ओके, हमारे घरों में। ठीक है, जितने भी यस मैम। और मैम ईंट वगैरह होते हैं। चीजें। ओके, नॉन मेटल का यूज बताइए। सोहेल, सोहेल आप बताइए। मैम मतलब नॉन मेटल कहाँ कहाँ नहीं यूज होते हैं? हाँ, कहाँ कहाँ यूज होता है? नॉन मेटल। यस, नॉन मेटल। इतना सोच रहे हो? इतना इसमें क्या सोचना है? नॉन मेटल का यूज कहाँ है बताइए। सोहेल आप तो गजब कर दिए। मैम इन प्लास्टिक्स। तो वो तो प्लास्टिक नॉन मेटल खुद ही है, तो उसका यूज कहाँ है? यूज बताइए। सोहेल जब तक आप सोच के रखो। प्रज्ञा आप बताओ, वेयर इज नॉन मेटल यूज्ड? एक बार देख भी लिए होते ना किताब गलती से भी, तो आपको पता होता। जल्दी बताओ प्रज्ञा। क्या? बताओ। यस क्रिश, क्रिश आप बताओ। मैम हम बताएं, हम वर्चुअल बताएं। मेटल का सबसे बड़ा यूज, मैम नॉन मेटल का सबसे बड़ा यूज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, तो ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है जो हमारे डेली यूज में आता है। ओके, निखिल
निखिल आप क्लास में रोज आते हो? यस मैम। मैं कभी देखी नहीं आपको। बताइए, आप बताइए मेटल का यूज कहाँ है? मैम मेटल का यूजेस बिल्डिंग्स में है और हमारे घरों में होता है और मैम फैक्ट्रीज ऐसी जगहों पे होता है मैम मेटल का यूज। ओके, चलिए सुनिए अब। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स अभी तक हम क्या पढ़े? मेटल और नॉन मेटल होता क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, यानी वो उनकी अपीयरेंस, वो कैसा टच करेंगे तो कैसे दिखते हैं, वो कैसा चमकदार है या नहीं है, ठीक है, किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, ये सब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। और केमिकल में वो किस चीज से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। जैसे मेटल वाटर के साथ जब ऑक्सीजन करता है तो मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बेस के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। और नॉन मेटल पे ये सारी चीजें नहीं होती, नॉन मेटल नॉन रिएक्टिव होता है। बहुत कम ही मेटल हैं जो रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल, सॉरी। अब क्या पढ़ना है, ये मेटल और नॉन मेटल यूज कहाँ होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेज etc। मेटल्स जो हैं, मेटल्स कैसे यूज हो रहा है बिल्डिंग्स में, हाउस बनाने में, ब्रिज बनाने में, क्योंकि जो उसमें रड लगता है, उसमें जो रॉड लगता है आयरन का, वो तो मेटल ही है ना। भले ही उस पे सीमेंट बालू लग रहा है, लेकिन मेन उसमें क्या है, अगर रॉड नहीं नीचे लगाया जाए तो बिल्डिंग खड़ा कर पाएंगे नहीं। नेक्स्ट है, दे आर यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स etc। यानी बहुत सारे व्हीकल्स बनाने में, जैसे एरोप्लेन है, ट्रेन है, और भी ऑटोमोबाइल से गाड़ियां हैं, जिन्हें बनाने में किसका यूज होता है, मेटल का यूज होता है। यूटेंसिल्स यूज्ड इन आवर होम्स आर मेड ऑफ मेटल्स। हम अपने घर में देखते हैं जो किचन में हमारे जितने भी बर्तन होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक मेटल का बने होते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। और जो हम ज्वेलरी यूज करते हैं, जो हमारी मम्मी ज्वेलरी पहनती है, वो भी किसकी बनी होती है, गोल्ड, सिल्वर यानी प्लेटिनम, ये भी क्या है, एक मेटल है। जो ये हमारे घरों में ज्वेलरी बनता है ना, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में हम लेंगे ना तो वो टिकाऊ नहीं होगा। नेक्स्ट है, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीन्स एंड इलेक्ट्रिक गैजेट्स। यानी इलेक्ट्रिक के जितने भी सामान हैं उन सबों को बनाने में किसका यूज होता है, मेटल का यूज होता है। सिल्वर फॉयल इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप देखे होंगे जो स्वीट्स मार्केट में मिलते हैं उन पे सिल्वर कलर की एक पतली सी पेपर जैसी लगी होती है, वो क्या होती है, सिल्वर फॉयल होती है। वो किसकी बनी होती है, सिल्वर की बनी है। सिल्वर भी क्या है, एक मेटल है। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। जो बिजली के तार हैं, यानी जिससे बिजली फ्लो होता है, हमारे घरों में वायरिंग के लिए जो तार यूज होता है वो भी किसका बना होता है, मेटल का। अक्सर तार किसके मिलते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के। और सबसे ज्यादा अगर पूछे कि किस मेटल से इलेक्ट्रिक बहुत तेजी से फ्लो होता है तो सिल्वर से। सिल्वर जो है ना, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा होती है। Mercury is used in thermometers and CFLs, compact fluorescent light, ठीक है। और यहाँ पे थर्मोमीटर और CFL में भी किसका यूज हो रहा है, मेटल का। मेटल यहाँ पे क्या, कौन सा मेटल यूज हो रहा है, मरकरी। और मरकरी एकमात्र मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नॉन मेटल कौन है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, कौन सा, मरकरी। ये तो मेटल है। नॉन मेटल की बात हो रही है, मैम ब्रोमाइन। ब्रोमीन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल तो देख लिए, नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। क्या हम जिस पेन से लिख रहे हैं वो भी तो एक नॉन मेटल है। हम बेड पे सो रहे हैं वो भी क्या है, नॉन मेटल है। यानी कि नॉन मेटल का भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, सबसे ज्यादा मेन बात क्या है, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल विच इज वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट।
ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, और जो हमारे लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम भी नहीं होंगे, फिर सारी की सारी कहानी खत्म। यानी कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल, सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन है, जिससे हम क्या है, जिससे हमारा इस धरती पे अस्तित्व है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम भी नहीं होते हैं, यानी ये दुनिया ही नहीं बना होता। लक्ष्य क्या कर रहे हो? वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन ऑल द टाइम, क्योंकि हम सांस क्या लेते हैं, हमेशा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी ऑक्सीजन नहीं भी रहा तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी सांस ले लेंगे, काम चला लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नो बर्निंग कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन। और जितनी भी चीजें जलती हैं, इलेक्ट्रिक से जो जलता है उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे बल्ब है, आप कहोगे कि बल्ब तो मैम जल रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंट में, नहीं, तो वो क्या होता है, पैक होता है, वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कोई भी चीज अगर एयर में जल रहा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। जब वो ऑक्सीजन वहां होगा तभी वहां पे वो चीजें जलेंगी, ठीक है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया, हम कर रही क्या मैम हम करेंगे। ओके, आप हम रीड करो। करें। 1 मिनट, सभी लोग नहीं बोलिए। मानसी करेंगे। समानिया, मानसी कितने दिन बाद क्लास में आए हो आप? मैम कल नहीं आए थे। आया करो, क्लास रोज किया करो। चलो मानसी Okay, ma'am. पढ़ेगी आज, पढ़ो मानसी। All life on the earth is made up of. चलिए आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर आप लोग रीड कर लीजिएगा घर पे। क्या है, ऑल लाइफ ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी इस अर्थ पे जीव जंतु हैं वो सब किसके बने हुए हैं, जितने भी अर्थ पे चीजें हैं वो सब कार्बन कंपाउंड से, यानी पूरी तरह से कार्बन से नहीं बना है, लेकिन उसमें कार्बन का पार्ट है, यानी कार्बन उसमें है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए उसे क्या कह रहे हैं, कार्बन कंपाउंड कह रहे हैं। यानी वैसे सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो क्या कहलाते हैं, कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं। देयरफॉर कार्बन इज ए वेरी इसेंशियल नॉन मेटल, इसलिए कार्बन क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी नॉन मेटल है। न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स etc कंटेन कार्बन, अवेलेबल है। नेक्स्ट है, आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, देयरफॉर इट इज अप्लाइड ऑन वुंड्स। एंटीसेप्टिक क्या होता है, यानी ऐसा ऑइंटमेंट्स जो क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता हो, मारता हो, वही होता है ना एंटीसेप्टिक, यानी कि उनके एक्टिविटी को रोकता है। जैसे हमारा कोई कट लग जाता है या फिर घाव हो जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, हम आयोडीन का यूज कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। क्यों, क्योंकि आयोडीन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन इज ए वेरी इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड टू preserve food, its presence in air reduce the rate of burning. Chlorine is used for water purification. नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन भी एक मेन गैस है। सबसे ज्यादा एयर में कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन। कितना है, 78%। और प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, नाइट्रेट सभी लोग भूल गए हो, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। और कौन नाइट्रेट में चेंज करता है, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए, राइजोबियम का नाम। हाँ, राइजोबियम जो है उसे नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करता है, और फिर उस प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रेट को यूज करते हैं। नाइट्रोजन का काम क्या है, नाइट्रोजन जो है बर्निंग प्रोसेस को कम करता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन होता, हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन होता तो सारी चीजें क्या होती, जल गई होती, लेकिन नाइट्रोजन है जिसकी वजह से क्या है, ये बचा हुआ है। यानी नाइट्रोजन क्या है, बर्निंग को रोकता है। यस बोलिए अनुराग, कुछ बोल रहे हो आप। नाइट्रोजन का अगर कोई पूछे मेन काम क्या है तो वो क्या करता है, बर्निंग प्रोसेस को कम करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहता ना तो एक जगह आप आग जलाते पूरे में फैल जाता,
नाइट्रोजन है इसी वजह से वो नहीं फैलता। ओके, बात नहीं करो। नेक्स्ट है क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर को साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लोरीन का यूज करते हैं। ओके, एक्सरसाइज आप जल्दी से डिस्कस कर लो। चैप्टर में कोई